24 नवंबर साल 1971 थैंक्स गिविंग से एक दिन पहले एक आदमी पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नॉर्थवेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 के लिए एक वन वे टिकट खरीदता है। उसका नाम डैन कूपर। उसने ब्लैक सूट, टाई और सनग्लासेस पहना था। उसकी शक्ल एक आम आदमी की तरह लग रहा था, लेकिन यह आदमी जो प्लान बनाकर आया था वो इतना डेयरिंग और इतना अनइमेजिनेबल था कि आज तक दुनिया इस क्राइम को सॉल्व नहीं कर पाई। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीवी कूपर की, एक ऐसी मिस्ट्री जो 50 सालों बाद भी अनसॉल्व्ड है। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। The 1971 D.B. Cooper Mystery that hijack. no one has been able to crack for almost 40 years. A legendary hijack. दोस्तों, उस दिन डीवी कूपर एक शांत और कंपोस्ट पैसेंजर लग रहा था। उसने प्लेन में एंटर करते ही अपने लिए एक बोर्बन विस्की ऑर्डर की और कामली पीछे के सीट में जाके बैठ गया। फ्लाइट 305 एक शॉर्ट डिस्टेंस फ्लाइट थी, पोर्टलैंड से सेटल तक जाने वाली थी और उसमें सिर्फ 36 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स थे। कुछ देर बाद कूपर ने एक फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाया और एक चिट्ठी दी। तो फ्लाइट अटेंडेंट को लगा कि ये कोई फ्लर्ट करने वाला चिट्ठी होगा, इसीलिए उसने इग्नोर किया और वहाँ से चले गए। तब कूपर ने बड़े ही प्यार से उसको बुलाया कि मिस, आप इस नोट को ध्यान से पढ़ो, मेरे पास एक बॉम्ब है। तो फ्लाइट अटेंडेंट शॉक हो गई। उसने चिट्ठी खोली जिसमें लिखा था कि मेरे पास एक बॉम्ब है, प्लेन को मैं हाईजैक कर रहा हूँ, मेरे डिमांड सुनो वरना सब लोग मारे जाएंगे। तो कूपर ने ब्रीफकेस को खोला जिसमें रेड स्टिक्स और वायर्स नजर आए, जो सच में एक बॉम्ब ही था। दोस्तों, कूपर के डिमांड्स बिल्कुल क्लियर और कैलकुलेटेड थे। उसको चाहिए $2 लाख कैश, 4 पैराशूट और एक फ्यूल ट्रक सेटल एयरपोर्ट पर रेडी होना चाहिए। तो ये सब देखने और सुनने के बाद फ्लाइट अटेंडेंट बहुत ही ज़्यादा घबरा गया और डरते हुए इस नोट को ले जाके पायलट को दे दिया। फ्लाइट के कैप्टन ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट किया और सेटल एयरपोर्ट के FBI एजेंट्स को इन्फॉर्म दे दी गई। ऑथोरिटीज़ ने पैसेंजर्स की सेफ्टी को प्रायोरिटी दी, इसीलिए कूपर की सारी डिमांड्स को मान ली गई। सेटल पहुंचते ही पैसेंजर्स को रिलीज कर दिया गया, लेकिन प्लेन के क्रू को कूपर ने होस्टेस रख लिया। और सेटल एयरपोर्ट पर प्लेन की रिफ्यूलिंग होने के बाद कूपर ने पायलट्स को मेक्सिको सिटी की तरफ जाने के लिए कहा, लेकिन प्लेन को सिर्फ 10,000 फीट की हाइट पर फ्लाई करने के लिए बोला और स्पीड 200 mph तक रखी गई। और ये सारी प्लानिंग जो है एक कैलकुलेटेड जंप के लिए था। दोस्तों, रात के 8 बजे के आसपास डेंस फॉरेस्ट के ऊपर से जब प्लेन गुजर रहा था, तब प्लेन के अंदर से कूपर ने अपना पैराशूट पहना, प्लेन के पिछले वाले दरवाजे को खोला और बिना किसी हेजिटेशन के अंदर अंधेरे में जंप कर दिया। दोस्तों, ये एक ऐसा रिस्की एस्केप था जो एविएशन हिस्ट्री में पहली बार देखा गया था। दोस्तों, कूपर के जंप करते ही FBI और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उसे ढूंढने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। प्लेन के फ्लाइट पाथ के नीचे डेंस फॉरेस्ट और रफ टेरेन का एरिया था जहां उसके लैंड करने का संभावना थी। हेलीकॉप्टर्स और सर्च टीम के साथ एक मैसिव मैनहंट स्टार्ट किया गया, लेकिन ना कूपर मिला ना उसके रैंसम के पैसे। This is D.B. Cooper's ticket in the name of Dan Cooper. He needed a way to secure the money on FBI ने पैराशूट एक्सपर्ट्स और एक्स मिलिट्री पर्सनल से कंसल्ट किया और कंक्लूजन ये आया कि कूपर का सर्वाइवल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि दोस्तों वेदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास था और उसके पास कोई सर्वाइवल गियर नहीं था। और उसके बाद 1980 में कोलंबिया रिवर के पास एक 8 साल का लड़का जिसके पास $6,000 मिला, और ये वही नोट्स था जिसका सीरियल नंबर मैच करता है जो पैसा कूपर ने रैंसम में लिया था। एक इम्पॉर्टेंट क्लू था, लेकिन कूपर के बाकी का पैसा कहाँ गया आज तक नहीं मिला। कुछ थ्योरीज ये कहती है कि कूपर एक एक्स मिलिट्री पर्सनल था जो पैराशूटिंग और सर्वाइवल का एक्सपर्ट था, और दूसरी थ्योरी कहती है कि उसका जंप सुसाइडल था और वो डेंस फॉरेस्ट में गिरकर मर गया। कुछ लोग ये भी बिलीव करते हैं कि कूपर जिंदा है और अपनी आइडेंटिटी बदलकर कहीं छुपा हुआ है। तो दोस्तों, ये थ्योरीज बस एजम्पशन है। FBI के लिए ये केस ऑफिशियली 2016 में बंद कर दी गई, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट इसे आज तक सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, डीबी कूपर का नाम एक अनसॉल्व्ड लेजेंड बन गया है,
उसकी डेयरिंग प्लानिंग, फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन और उसके डिसअपीयरेंस ने पूरी दुनिया भर में एक मिस्ट्री छोड़ दी है। दोस्तों, ये केस हॉलीवुड मूवीज़, टीवी शोज़ और बुक्स का पार्ट बन चुका है। कूपर को आज भी एक मास्टरमाइंड माना जाता है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके हिस्ट्री का हिस्सा बन गया। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या मानना है? क्या डीबी कूपर सरवाइव कर गया या एक अनसॉल्व क्राइम बनकर रह गया? दोस्तों, अपना थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और एक नई अमेजिंग कहानी के साथ।